नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी का दौर, आर्थिक मंदी, परीक्षा और अपनी पर्सनैलिटी और क्वालिटी के अनुसार पद का ना मिलना, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम जीवन में नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। प्यारे बच्चों, नकारात्मक जो विचार हैं वो हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, उन्हीं नकारात्मक विचारों को जो आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं, उन विचारों से कैसे बचें या अपनी नकारात्मकता को कैसे हटाएं, उससे जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि हर व्यक्ति का जो वर्तमान है वो उसके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाना होगा, और वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों को संचित करना होगा, एक साथ लाना होगा। प्यारे बच्चों, इन दोनों को एक साथ लाने से हमारे अंदर एक विचार शक्ति पैदा होगी। विचार शक्ति क्या है कि हम जो भी अपने आसपास जो इंसानों के द्वारा बनाई गई, प्रकृति के द्वारा तैयार की गई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आसपास देखते हैं, अगर हम उन चीज़ों को ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं ये कि कभी किसी के विचार थे। विचार ही हमारी दुनिया को एक नया आकार देते हैं। जो भी पूरी दुनिया आज हमारे सामने है आविष्कारों के रूप में, वो एक विचार ही है। दुनिया में प्रसिद्ध महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी की बातों को अगर हम गौर से पढ़ें, देखें, समझें तो हम सोच सकते हैं जैसे उनके विचार हैं, आप जैसा विचार करेंगे वैसे आप हो जाएंगे। अगर अपने आप को आप निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने अंदर एक डर खत्म करना है, अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना है कि मैं जहाँ हूँ, जिस भी जगह मेरा जन्म हुआ है, जिस भी स्कूल कॉलेज से मेरी एजुकेशन हुई है, या जिस स्थिति में मैं रह रहा हूँ या रह रही हूँ, वो बहुत अच्छी है। यही चीज़ हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करती है जो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वही एनर्जी हमारे नए विचार शक्ति को जन्म देती है, और विचार शक्ति हमारे आविष्कारों का निर्माण करती है। प्यारे बच्चों, पिछले कई दिनों से जो भी संपर्क में मेरे बच्चे आए हैं वो सभी एक नकारात्मक सोच के साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि परीक्षा में पहले हमें प्रमोट कर दिया गया था, अब फिर से परीक्षाएं हो रही हैं, तो इस वजह से हम टेंशन में आ गए हैं। प्यारे बच्चों, जब हमारे अंदर टेंशन आ जाती है या नेगेटिविटी आ जाती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है और हम असंतुष्ट हो जाते हैं। यही सारी विचारधारा हमारे जीवन को नीरस बना देती है। अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी चर्चा करें तो हमारी बुद्धि या हमारा मस्तिष्क जो है तब तक काम नहीं करता जब तक वो एनर्जी से भरपूर ना हो, और एनर्जी से भरपूर कब होगा? जब हमारी विचार शक्ति उसके साथ जुड़ेगी। जब हमारी विचार शक्ति में नेगेटिविटी है तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है वो सुप्तावस्था में चला जाता है और हमें लर्न की हुई चीजें माइंड में नहीं रहती, या हम कह सकते हैं कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अपने अनुभव के आधार पर कुछ लिस्ट हमने शेयर की है आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी लिस्ट को जब आप फॉलो करेंगे तो शायद अपनी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो लिस्ट में हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम रोजाना एक किताब पढ़ने की आदत डालें। वो किताब आपके पसंदीदा विषय की हो सकती है, आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। अपने कमरे को कुछ इसी तरीके से सजाएं कि जब भी आप सामने सुबह उठें तो सामने मोटिवेशनल्स जो पिक्चर्स हैं वो आपके सामने हो, या उन पे कुछ कोटेशंस लिखी हो जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को और ज़्यादा क्रिएट करें। अपनी एक डायरी लिखें जिसमें आपका जो टारगेट है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ करना है, आप उस डायरी में राइट डाउन करते चले जाएं। आपने आज अपनी डिटेल लिखी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना है, जो आप बनना चाहते हैं, उन डिटेल को आप राइट डाउन करें। अगले दिन फिर आप उनको रिपीट करें, तीसरे दिन फिर से आप उनको रिपीट करें। इससे आपके अंदर की एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अपने घर में पौधे लगाएं। प्रकृति जो है हमें बहुत सुकून देती है। अगर हम प्रकृति के साथ संपर्क रखना चाहते हैं तो वास्तव में हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है वो दूर होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं।
अगर बादल आ जाते हैं तो सूर्य कुछ समय के लिए छिप जाता है, लेकिन बादलों के तुरंत हटने के बाद सूर्य अपनी उसी चमक के साथ दोबारा हमारे सामने होता है। उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं होता। इस तरीके से पानी बहता रहता है, नदियां बहती रहती हैं, या हमारा जो जीवन प्रवाह है वो एक संचालित तरीके से चलता रहता है। तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम प्रकृति को अपने नजदीक लाएं तो अपने घरों में पौधे लगाएं। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में शामिल है कि डिसीजन लेना सीखें। अगर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो हम नेगेटिविटी के शिकार होते रहते हैं। तो हमें छोटे छोटे अगर डिसीजन लेंगे, उन पे अमल करेंगे, ये ध्यान नहीं रखेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा, बस डिसीजन लेना है। प्यारे बच्चों, यहाँ निर्णय लेने से अभिप्राय है कि आपका जो टारगेट है उस टारगेट को आप ध्यान में रखें। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को अपना टारगेट बनाया था, इसी तरीके से आप जो भी बनना चाहते हैं सिर्फ उसी के बारे में फोकस करें, उसी के बारे में डिसीजन ले कि मैं ये कर सकता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारी लिस्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है लाफिंग थेरेपी। आप जिस भी बंदे के साथ मिल रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके सामने हंसते हुए जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं और कभी कभी अपने आप भी स्माइल करें। इससे आपके अंदर की जो एनर्जी है वो क्रिएट होगी। प्यारे बच्चों, अपने टॉपिक को खत्म करने से पहले फिर से स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचार मुझे याद आ रहे हैं। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। मुझे उम्मीद है कि इन लिस्ट को आप फॉलो करेंगे तो कुछ हद तक नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपने अंदर आत्मविश्वास ला सकते हैं। इसी आशीर्वाद और मंगल कामना के साथ थैंक यू।